सभी गुरु पूर्णिमा पर यही करते हैं, लेकिन आप यह गलती बिल्कुल मत करना। नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आने वाला है और हर साल लाखों लोग इस दिन पूजा पाठ, व्रत और गुरु वंदना करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे पूजा का भाव ही कमजोर हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिन्हें जानना हर श्रद्धालु के लिए आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा सरल उपाय भी बताऊंगा जिसे कई लोग शुभ मानते हैं और जो गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ क्या है। बहुत से लोग इसे केवल पूजा करने या प्रसाद चढ़ाने का दिन मानते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में यह दिन ज्ञान, अनुशासन और कृतज्ञता का प्रतीक माना गया है। महर्षि वेदव्यास जी की स्मृति में मनाया जाने वाला यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। गुरु केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं होते, बल्कि माता पिता, शिक्षक और वे सभी लोग भी गुरु समान माने जाते हैं, जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। अब बात करते हैं पहली गलती की। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं। महंगे फूल, बड़ी सजावट और अनेक सामग्री जुटा लेते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं होती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान और गुरु को सबसे अधिक प्रिय सच्चा भाव माना गया है। यदि आपके पास केवल एक दीपक और एक फूल है, लेकिन मन में श्रद्धा है, तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। दूसरी गलती, गुरु का सम्मान केवल एक दिन करना। गुरु पूर्णिमा के दिन चरण स्पर्श कर लेना और बाकी पूरे वर्ष उनकी बातों को भूल जाना, यह उचित नहीं माना जाता। इस दिन का वास्तविक संदेश है कि हम गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। तीसरी गलती, माता पिता का सम्मान न करना। हमारे शास्त्रों में माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं है, तो भी वह अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करके गुरु पूर्णिमा का महत्व समझ सकता है। चौथी गलती, शुभ मुहूर्त के पीछे इतना उलझ जाना कि पूजा ही छूट जाए। शुभ समय का महत्व अपनी जगह है, लेकिन यदि किसी कारण से आप निर्धारित समय पर पूजा नहीं कर पाए, तो श्रद्धा के साथ पूर्णिमा तिथि में पूजा करना भी अच्छा माना जाता है। अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार समय देखना सबसे उचित रहता है। अब जानते हैं पूजा की सरल विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु, महर्षि वेदव्यास और अपने गुरु का स्मरण करें। दीपक जलाएं, धूप, पुष्प, फल और प्रसाद अर्पित करें। यदि गुरु उपलब्ध हों तो उनका आशीर्वाद लें, यदि नहीं तो मन ही मन उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद AUM गुरुवे नमः या अपने गुरु मंत्र का जाप करें और अंत में आरती करके प्रसाद बांटें। अब बात करते हैं पांचवीं गलती की। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल पूजा कर लेने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश है अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाना। यदि हम क्रोध, झूठ, अहंकार और आलस्य नहीं छोड़ते, तो केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं माना जाता। छठी गलती, दान करते समय दिखावा करना। दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार और बिना किसी प्रदर्शन के करना चाहिए। चाहे थोड़ा अन्न हो, एक पुस्तक हो या किसी जरूरतमंद की सहायता। यदि वह सच्चे मन से किया जाए तो उसका महत्व अधिक माना जाता है। सातवीं गलती, पूरे दिन नकारात्मक व्यवहार करना। कई लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उसी दिन किसी से झगड़ा कर लेते हैं या कटु वचन बोल देते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें संयम, विनम्रता और मधुर व्यवहार का संदेश देती है। अब जानते हैं इस दिन क्या करना शुभ माना जाता है। गुरु, माता पिता और शिक्षकों का आशीर्वाद लें, गरीबों को भोजन कराएं, विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करें, पेड़ लगाएं, पक्षियों के लिए पानी रखें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। ये सभी कार्य समाज और मानवता के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस दिन पढ़ाई का नया संकल्प लें। यदि नौकरी करते हैं तो ईमानदारी और मेहनत का संकल्प लें। यदि व्यवसाय करते हैं तो सत्य और नैतिकता के साथ कार्य करने का संकल्प लें। यही
गुरु की शिक्षा का वास्तविक पालन है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग इंटरनेट पर तरह तरह के दावे देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन कोई एक विशेष उपाय करने से तुरंत धन, सफलता या चमत्कार मिलेगा। ऐसे दावों को बिना प्रमाण के सच मानने से बचें। धर्म का मूल संदेश सदाचार, सेवा, ज्ञान और श्रद्धा है। यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान को अपना गुरु मान सकते हैं, अच्छे ग्रंथों से सीख सकते हैं और अपने माता पिता तथा शिक्षकों का सम्मान करके भी इस पर्व का सार समझ सकते हैं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा केवल पूजा का त्योहार नहीं बल्कि आत्मचिंतन का दिन भी है। आज स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन में गुरु की शिक्षा का पालन कर रहा हूं? क्या मैं अपने व्यवहार में सुधार ला रहा हूं? क्या मैं दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा रखता हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो यही गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी सफलता है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि इस गुरु पूर्णिमा पर केवल दीपक ही नहीं, अपने भीतर ज्ञान का दीप भी जलाइए। केवल पूजा ही नहीं, अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाइए। केवल आशीर्वाद ही नहीं, गुरु की सीख को भी अपने जीवन में उतारिए। यही इस पावन पर्व का वास्तविक संदेश है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें